स्वागत है आप सभी का आज के एक और वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने वाले हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, हमारे बिजनेसेस के लिए कैसे काम करता है और हम नॉर्मल यूज़र के लिए कैसे काम करता है। तो इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपको याद होगा फ्रेंड्स, लास्ट कॉर्पोरेट वेबिनार में एसर ने एक अपडेट दिया था कि हमने हाल ही में मल्टी रीजन्स में अपना सबसे रोबस्ट एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ एआई क्लाउड कंप्यूटिंग लॉन्च किया है, जो 2024 के फर्स्ट 10 डेज में ही कंप्लीट हो गया है और यह करंटली ओकैंड को होस्ट कर रहा है। अगेन रिपीट करता हूं, अगर हम एआई क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो यह करंटली ओकैंड को होस्ट कर रहा है और इसके बारे में हम सभी को अपकमिंग डेज में और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो अगर आप जीमेल यूज़ करते हैं, अगर आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं, अगर आप गूगल फोटोज यूज़ करते हैं, अगर आप वन ड्राइव यूज़ करते हैं तो आप पहले से ही क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये सारी सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग पर बेस्ड है। तो अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें सो इट इज़ प्रोवाइडिंग ऑन डिमांड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, मतलब ऑन डिमांड सर्विसेज आपको इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड करता है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो मान लेते हैं कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया है या फिर कोई स्टार्टअप शुरू किया है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसमें आप अपनी सारी फाइल्स को स्टोर करते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद, एक समय के बाद आपकी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे, क्योंकि अगर काम बढ़ेगा तो एम्प्लॉयज़ भी बढ़ेंगे। मान लेते हैं कि 100 एम्प्लॉयज़ आ गए। अब उन एम्प्लॉयज़ का भी डेटा स्टोर कराने के लिए या तो आप एक्सटर्नल हार्डवेयर खरीदेंगे या फिर आप दूसरे सिस्टम लेकर आएंगे और कंप्यूटर लेकर आएंगे बाकी काम करने के लिए या फिर डेटा को स्टोर करने के लिए। तो इससे क्या होगा कि इतना सारा हार्डवेयर खरीदने से आपका खर्चा बढ़ जाएगा और उन सारे हार्डवेयर्स को मैनेज करने के लिए एक टेक टीम को भी बिठाना पड़ेगा और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसको कैसे रिकवर करना है उसके लिए भी आपको स्ट्रैटेजी सोचनी पड़ेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर फ्रेंड्स पावर एंड मेंटेनेंस का भी खर्चा आपको ही पे करना पड़ेगा। अब ऐसी सिचुएशन में आधे सिस्टम का तो यूज नहीं होगा और कंपनी का बहुत ही ज्यादा लॉस होगा। तो ऐसी स्थिति में मान लेते हैं कि अगर आपके पास ऐसी कोई सर्विस हो जो आपके लिए डेटा को स्टोर करे या फिर आपको लोकल सर्वर पर, लोकल सिस्टम पर जो भी काम कराना पड़ रहा है वो आप कहीं और से करा ले, किसी रिमोट मशीन में, किसी रिमोट सिस्टम में जो कहीं किसी और के पास हो, जो आपके पावर का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, सिक्योरिटी का खर्चा, इंप्लॉयज का खर्चा कोई और देख रहा हो और आपको क्या करना पड़े फ्रेंड्स, आपको सिर्फ उन सर्विसेज को यूज करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर को कुछ फीस पे करना पड़े। इसके साथ साथ जितनी आपको ज़रूरत हो उतना आप यूज़ करें, जब आपको ज़रूरत हो तब आप यूज़ करें, मतलब ऑन डिमांड सर्विसेज आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज कर सकें। और इन सर्विसेज को यूज करने के लिए बस आपके पास एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन हो। तो ऐसी ही सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस होती है और इसे प्रोवाइड करते हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स जैसे कि AWS, गूगल क्लाउड, IBM क्लाउड, आई क्लाउड और भी कई सारी कंपनीज हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और अपकमिंग डेज में हमारी ऑन पैसिव भी अदर बिजनेसेस को क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, जो ऑन पैसिव का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है फ्रेंड्स। इसके बाद अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेज की बात करें तो इसके एडवांटेज काफ़ी ज़बरदस्त है फ्रेंड्स। जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से आपको ऑन डिमांड सर्विसेज मिल जाती है, मतलब अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग इन सर्विसेज को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मोस्टली सर्विसेज का पे एज यू गो का मॉडल होता है, मतलब जितना आप इन सर्विसेज को यूज़ करेंगे उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप इन सर्विसेज को कम यूज़ करेंगे तो आपको कम पे करना पड़ेगा, अगर आप इन सर्विसेज को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इसके साथ साथ इन सिस्टम को यूज़ करने से, मतलब इन सर्विसेज को यूज़ करने से हमारे सिस्टम की स्पीड एंड परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है वो भी बचत हो जाती है, उसकी सेविंग हो जाती है। इसके अलावा पावर का जो खर्चा होता है वो भी बच जाता है। इसके अलावा मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है वो भी बच जाता है। इसके अलावा सिक्योरिटी का जो खर्चा होता है वो भी बच जाता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा एम्प्लॉय जो हमें रखने होते हैं तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका भी बचत हो जाता है। इसके अलावा हार्डवेयर का जो हमें खर्चा देना होता है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो भी बच जाता है। इसके अलावा बहुत सारी एडवांटेज हैं जो इन सर्विसेज को यूज़ करने से प्राप्त होते हैं। इसलिए बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी स्टार्टअप्स अपना अधिकतर काम क्लाउड सर्विसेज को यूज़ करके
करते हैं फ्रेंड्स। सो अगर हम एक नॉर्मल यूज़र की बात करें तो एक नॉर्मल यूज़र को भी इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे कि गूगल फोटोज़ नाम का गूगल का एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, जिसके आने से पहले अपने फ़ोन में हम फ़ोटोज़ को सेव किया करते थे, जिसकी वजह से कभी कभी फ़ोन की मेमोरी भी फुल हो जाती थी। लेकिन आजकल बस हम फ़ोटोज़ को खींचते हैं, क्लिक करते हैं और गूगल फ़ोटोज़ में सेव कर देते हैं या फिर गूगल ड्राइव में अपलोड कर देते हैं और अपने फ़ोन से हम इन फ़ोटोज़ को डिलीट भी कर देते हैं, क्योंकि जब हमें उन फोटोज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो उससे हम गूगल फोटोज़ या फिर गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लेंगे, या फिर अगर हमारा फ़ोन ख़राब हो जाता है, खो जाता है, तो उन फोटोज़ को हम न्यू फ़ोन से भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो सब कुछ क्लाउड में सेव रहता है। तो इस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे डे टू डे लाइफ में काम करता है एंड इसके अलावा बिजनेसेस एंड न्यू स्टार्टअप्स में भी काम करता है। तो ये था फ्रेंड्स क्लाउड कंप्यूटिंग की रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी।